अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में चटखारेदार और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैरियों का सीज़न चल रहा है, लोग कैरियों से तरह तरह की डिशेस बनाते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और यूनिक सी कैरी की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चटनी आप जब भी दाल चावल बनाएं उसके साथ आलू मटर की तायरी और चपाती के साथ भी खा सकते हैं। चपाती के साथ ये चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसे बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये 1 से 2 हफ्ते कभी ख़राब नहीं होगी। ये चटनी बन के बहुत ही डिलीशियस लगती है और बहुत मज़े की लगती है। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे मैंने 3 अदद कैरी लिए यानी आधा किलो, और इसको मैं छील लूँगी और छील कर इसको टुकड़ों में, लंबाई के टुकड़ों में काट लूँगी। आमतौर पर ये चटनी लोग ग्राइंडर में पीसते हैं। ग्राइंडर में इसका जायका कुछ अच्छा नहीं आता, लेकिन आज मैं ये चटनी आपको सिल पर पीस के दिखाऊंगी। सिल पर इसका जायका बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार होता है। अगर आपके पास सिल है तो ये चटनी आप सिल पर ज़रूर बनाएं, क्योंकि सिल पर इसका जायका बहुत ही मज़े का लगता है और इसका टेस्ट और दुबाला हो जाता है। चटनी यहाँ पे मैं थोड़ी सी दरदरी सी पीसूँगी। चटनी पीसने के बाद यहाँ पे कैरियों को मैंने पीस लिया है और इसको एक बाउल में निकाल लिया है। इसके बाद मैं एक मुट्ठी पुदीना लूँगी। पुदीने को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके धो लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। इसको पीसने के बाद मैं इसमें 1 चमचा ज़ीरा ऐड करूँगी, 2 चमचे कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी, 1 चमचा नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको मैं सिल पर बारीक पीस लूँगी। नमक और मिर्चें अब अपने टेस्ट के मुताबिक या अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ज़ीरा, पुदीना और मिर्चें अच्छे से पीस ली हैं। इसको भी मैं इसी बॉल में निकाल लूँगी। अच्छा, ये चटनी जो है मैं फ्राई चटनी बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे दोनों को मिक्स करके ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सिल पे जो थोड़ी सी चटनी रह गई थी, मैंने इसमें पानी डाल के सिल पे इसको भी एक बॉल में निकाल लिया है। भगार के टाइम हम इसको भी इस्तेमाल कर लेंगे। मैं आप लोगों को कैरी की चटनी भगार के बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और मैंने देखिए इस तरह से इसको बारीक बारीक काट लिया है। कढ़ाई में मैंने तेल पहले से ही गर्म कर लिया था। अब इसी तेल में मैं प्याज को डालकर ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। अब हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब जो चटनी हमने पीसी थी सिल पे, वो इसमें ऐड कर देंगे और इस चटनी को प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे चूल्हे का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है। सिल के ऊपर से जो मैंने चटनी उठाई थी पानी डाल के, वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक चटनी हमारी भुन नहीं जाए। 5 मिनट के बाद ढकना हटाकर देखा तो हमारी चटनी अच्छे से भुन चुकी है और घी ऊपर आ चुका है, यानी तेल ऊपर आ चुका है। अब इसमें हल्का सा जो पानी रह गया है, तेज आंच करके हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ सर्विंग बाउल में। खाने में इसका जायका बहुत ही लजीज था। इस चटनी को बनाने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे थे। आप इस चटनी को मेरे बताए हुए तरीके से एक बार जरूर बनाइएगा, आपको बहुत मजे की लगेगी। आप इसे अपनी पसंदीदा डिशों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलूंगी आपसे इसी तरह की मज़ेदार और चटखारेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।